नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो तारीफ करता है हमारे भारत के ज्योतिष शास्त्र के बारे में, उसकी महानता के बारे में। तो आज हम आपको पंचकों के बारे में बताने वाले हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 नक्षत्रों के मेल को पंचक कहा जाता है। ये नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन नक्षत्रों के संयोग से पंचक नक्षत्र आता है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, अतः 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिन तक रहते हैं। इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से गुजरते हैं और इस कारण ये 5 दिन पंचक कहे जाते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं राशियों के बारे में कि हर राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से एक राशि में 9 नक्षत्र आते हैं। जब चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों का भोग कर लेते हैं, तब प्रत्येक महीने में लगभग 27 दिनों के अंतराल पर पंचक नक्षत्र का चक्र बनता रहता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहते हैं, उस समय को पंचक कहते हैं। पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। हालांकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनके करने पर पाबंदी नहीं है। इस नक्षत्र को अशुभ माना गया है। इसे अशुभ नक्षत्रों का योग माना जाता है, इसलिए पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना हानिकारक होता है। ऐसी मान्यता है कि पंचक काल में कोई कार्य हो तो 5 बार उसकी आवृत्ति होती है, इसलिए इस समय में किए गए कोई भी कार्य अशुभ नतीजे देते हैं। जैसे विवाह और मुंडन जैसे मंगल कार्य को पंचक के समय करने की मनाही है। पंचक काल या पंचक योग का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। हर वर्ष इसके अलग अलग संयोग बनते हैं। इस कारण ज्योतिष शास्त्र में पंचक की गणना अति आवश्यक है। पंचक योग या पंचक काल हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने 5 दिनों के लिए आता है। इस काल में चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में लगभग 5 दिनों के लिए रहते हैं। इस अवधि को धनिष्ठा पंचक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिष्ठा पंचक को अशुभ माना जाता है और इस समय में किए गए कार्य एक बार में पूरे नहीं होते हैं। इसलिए हर वर्ष पंचक काल की तिथि और समय की गणना की जाती है। अगर आधुनिक खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 360 डिग्री अंशों वाले भवचक्र में पृथ्वी जब 300 अंश से 360 अंश के मध्य भ्रमण कर रही होती है, तो उस अवधि में धरती पर चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है। उसी अवधि को पंचक काल कहते हैं। अब आपको एक बार पंचकों के प्रकार के बारे में बता देते हैं। पहला है रोग पंचक। तो रविवार के दिन प्रारंभ पंचक को रोग पंचक कहा जाता है। इसमें मनुष्य को 5 दिन शारीरिक एवं मानसिक तनाव रहता है। यह पंचक हर तरह के मांगलिक कार्यों में अशुभ माना गया है। दूसरा है दोस्तों राज पंचक। सोमवार को प्रारंभ होने वाले पंचक को राज पंचक कहा जाता है। यह पंचक शुभ माना जाता है। इस पंचक के समय सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। इस पंचक के दौरान संपत्ति से जुड़े कार्य करना शुभ माना जाता है। तीसरा है दोस्तों अग्नि पंचक। मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी के कार्य आपके हक में होते हैं। इस पंचक में निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों में शुरुआत करना शुभ माना जाता है। चौथा है दोस्तों मृत्यु पंचक। शनिवार को प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इस पंचक के दौरान मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट से गुजरना पड़ता है। शारीरिक अथवा मानसिक दोनों तरह से मनुष्य को मृत्यु पंचक के समय पीड़ा उठानी पड़ती है। इसके प्रभाव से दुर्घटना, चोट लगने का खतरा बना रहता है। 5वां है दोस्तों चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। इस पंचक में यात्रा वर्जित है। चोर पंचक के समय लेन देन, व्यापार संबंधित कार्य करने नहीं चाहिए, इससे धनहानि होती है। अब एक बार आप सुन लीजिए कि पंचक काल के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला है दोस्तों पंचक काल के समय गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, भूमि पूजन, रक्षाबंधन और भाई दूज मनाया जा सकता है। ये कार्य पंचक काल के समय किए जा सकते हैं। पंचक काल के समय शादी, मुंडन और नामकरण संस्कार वर्जित है। इन कार्यों को पंचक काल के समय करना मना है। अब आपको बताते हैं कि पंचकों के प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं।
पहला है कि पंचक काल के समय दक्षिण दिशा की ओर कभी भी भ्रमण नहीं करना चाहिए। अगर आपका इस दिशा में जाना आवश्यक है तो आप हनुमान जी को फल का भोग लगाकर उनकी पूजा करके फिर आगे बढ़ें। इससे आपकी यात्रा में पंचक काल का दोष कम हो जाता है। पंचक काल के समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसके प्रभाव से बचने के लिए शव के साथ 5 पुतले बनाकर अर्थी पर रखे जाते हैं। यह पुतले आटे के या कुश के बने होते हैं। इन 5 पुतलों का अर्थी में शव के साथ ही पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, जिससे कि पंचक दोष समाप्त होता है। मान्यता है कि पंचक काल में किसी की मृत्यु होने से उनके परिवार में अन्य 5 लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। पंचक काल के समय अगर आप लकड़ी के बने फर्नीचर या कोई अन्य वस्तु को खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो पहले देवी गायत्री की पूजा करें, इससे आपको नुकसान कम होगा। घर की छत का निर्माण कार्य अगर आवश्यक है तो मजदूरों को काम पर लगाने से पहले उन्हें मीठा खिलाएं। ऐसा करने से पंचक काल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि आप सब भी इंटरेस्टेड हैं कि पंचक का प्रारंभ होने वाले हैं तो मैं अपने चैनल के पोस्ट पर डेट बता दूंगा।